नाज़रीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजी जहदकार फ़हीम साहब, जिन्होंने ज़िंदगी में कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से वो आज अदबी और समाजी महफ़िलों में मशहूर व मारूफ़ हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनसे आज हम हालात हाज़रा पर बात करेंगे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ हुकूमत की बेइतनाई और तीसरी तरफ अवाम। तो ऐसे में रहीम साहब, आप बताइए कि आज के जो हालात हैं, इन हालात में एक आम आदमी क्या सोच रहा है? हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द तरक्की करे, ऊंचे मुकाम पर पहुँचे, ऊंचे ओहदे पर पहुँचे। और इस जद्दोजहद में उसको कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यूँ आप देखिए कि सिर्फ महंगाई तो एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आदमी की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप देखिए हर तरफ, चाहे आबी पोल्यूशन हो या फ़िज़ाई पोल्यूशन हो, इसका भी आदमी शिकार हो रहा है। उससे हटकर भी महकमे में भी ऐसे पोल्यूशन है कि जहाँ पर बग़ैर रिश्वत के काम नहीं होता और बग़ैर असर और रसूख के काम नहीं होता। आवाम बिलख़ुसूस जो शहरी है वो पुलिस पर भरोसा करती है, पुलिस को यानी उस एतमाद करती है पुलिस पर। और पुलिस को चाहिए कि वो आवाम के साथ बहुत ही खुश अखलाक़ी के साथ और अच्छे बर्ताव के साथ काम करना चाहिए। इसके बरअक्स होता ये है, और ये मेरा अपना एक ज़ाती तजुर्बा है, कि पुलिस ने सबसे पहले कभी अपने आप को वो गवर्नमेंट सर्वेंट समझते ही नहीं। माफ़ी चाहता हूँ मैं, वो ये इसलिए कि उनका सख्तगीर जो रवैया होता है, मिस बिहेवियर, झड़क के बात करना। अरे भाई, जबकि हमारे पुलिस के आला अहदेदार कर रहे हैं कि फ्रेंडली पुलिस। खैर, फ्रेंडली पुलिस भी जो चल रहा है दौर, हमारे महेंद्र रेड्डी साहब का जो दौर गुजरा है वो बहुत ही सिक्योर पीरियड था। और उनके दौर में किसी भी क्रिमिनल का जो सो उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी कि एक बच्चे के हाथ से चॉकलेट या बिस्किट का पैकेट छीन ले। लेकिन आज का जो ऐसा हाल हो गया है, मौजूदा कमिश्नर के ज़माने में, हाँ, स्नैचिंग्स के केसेस बढ़ गए हैं, लूटमार के और मारपीट के, घरों में घुसकर जो हमला किया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। पुलिस का महकमा एक बावखार महकमा है, इज़्ज़तदार महकमा है। अरे, बड़े से बड़ी शॉप वाला, दुकान वाला, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान होता है जी, भाई महंगे से महंगा भी अगर हम लॉक ले लिए तो 1-2 लाख रुपए का भी अगर लॉक डालिया तो, लेकिन फिर भी हमको पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। और पुलिस पर हम भरोसा कर ही घरों को जाते हैं कि हाँ भाई पुलिस है, हम सिक्योर है। लेकिन आज पुलिस का भरोसा आवाम से उठता जा रहा है। ये मेरा अपना एक नज़रिया है। और पुलिस को चाहिए कि आवाम को अपने एतमाद में ले और आवाम के को हिफाजत का तमाम, उनके जितने भी जानी माली तमाम हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेना है पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अब हाल ही में देखिए कि बड़े अफसोसनाक बात है कि मासाटंग इलाके में जी कैप्टन साहब पर जो कातिलाना जो हमला किया गया है हुमायूं नगर PS जुडिशल एरिया में, तो एक बिल्कुल खुलेआम यानी ऑफर मर्डरिंग चल रहा है जी। तो ये ऑफर मर्डरिंग का मतलब सिर्फ यही है कि पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रहा। और आप देखिए आप कि ऑटो ड्राइवर्स बग़ैर मीटर के चलते मीटर के साथ चलने के लिए राज़ी ही नहीं है। जब एक ऑटो ड्राइवर पर आपका कंट्रोल नहीं है तो क्रिमिनल्स पर, रॉडियंस पर, जो भी है उन पर आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हों कंट्रोल, मैं समझता हूँ कि इन्हों आप कंट्रोल करने के बस में नहीं है, ये मेरा ख्याल है। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर बरसों से सवालिया निशान लगता रहा है और आज भी लग रहा है। चंद दिनों क़ब्ल दरगाह यूसुफ़ैन में एक नाश को तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे में लोगों ने कई सवाल उठाए, पूछा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या कर रहा है, एक लाश को दफन होने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ऐसे में फ़हीम साहब हमारे साथ हैं। फ़हीम साहब, ये जो रवैया था पिछले दिनों वक्फ बोर्ड का तदफीन के लिए रोका गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सब इस बारे में मेरा कहना सिर्फ यही है कि महकमा वक्फ बोर्ड मुसलमानों के नाम पर सिर्फ एक धोखा है जी। और मुसलमान ये समझते हैं कि अपनी बड़ी बड़ी जायदादें जो वक़्फ़ किए हैं वो बिल्कुल महफूज है, ये भी गलत है। हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब
इंक्वायरी के नाम पर तमाम रिकॉर्ड को अपने तहवील में ले लिया, वो दरअसल वक्फ बोर्ड पर गवर्नमेंट की एक डाकाज़नी हुई है जी। वक्फ बोर्ड का तमाम रिकॉर्ड हुकूमत ने दानिशमंदाना तौर पर अपने कब्ज़े में लिया और तमाम रिकॉर्ड को मैं फिर कह रहा हूँ दावे के साथ कि हुकूमत ने दानिशमंदा तौर पर तमाम रिकॉर्ड को बर्बाद कर दिया। और हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने हिफाजत करने का दावा ये उनका गलत है, झूठा है। अब रही बात, आप जाकर देख सकते हैं कि तमाम रिकॉर्ड बिखरा हुआ है, एक एक पन्ना फटा हुआ हर तरफ। अगर जिस वक्त उनको रिकॉर्ड अपनी तहवील में अगर लेना था तो उनका काम था जनाब कि तमाम वक्फ बोर्ड के 2 जिम्मेदार लोगों को भी साथ में रखना था और उनकी निगरानी में उनके सामने तमाम रिकॉर्ड को खोलकर पन्ना ब पन्ना तहकीक करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इमीडिएटली बड़े बड़े चादरें, पता नहीं सप्लाइंग कंपनी से या कहाँ से लाए नहीं मालूम, उसमें लाए, गट्ठा बांध दिए। बहरहाल पूरा रिकॉर्ड को तितर बितर कर दिया गया। और वहीं के वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारों का और दीगर ओहदेदारों का कहना है कि उस रिकॉर्ड को हम एक जगह करने के लिए या सही करने के लिए हमको यानी 4 से 5 साल दरकार हो सकते हैं। और पता नहीं कि बड़े बड़े जो जायदादों के रिकॉर्ड है या नहीं, वो हमको नहीं मालूम। अब रही बात कि दरगाह यूसुफ़ैन में हाल ही में जो मुतनाज़ा हुआ है, आप गौर करिए कि इंस्टीट्यूशन एक ही है, एक ही वक्फ प्रॉपर्टी है दरगाह यूसुफ़ैन। तो वहाँ पर मौजूदा जो निगरान है मस्तान, उन कहता है नहीं यहाँ नहीं दफनाना, वहाँ दफनाना। अभी हमको इजाज़त नहीं मिली। मुतवली मौजूदा निज़ाम हुसैन साहब कहते हैं कि नहीं भाई हमको कोई चार्ज नहीं मिला, जबकि मैं उनकी प्रोसीडिंग देख चुका हूँ। ही इज़ अपॉइंटेड एज द मुतवली ऑफ दरगाह यूसुफ़ैन इंस्टीट्यूशन, क्लियरली उसमें है। तो एज़ पर दी वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 60 के तहत उनको ड्यूटीज़ अंजाम देना है। तो जब मौजूदा जो भी अपॉइंटेड मुतवली नॉट नाउ देयर सर्विसेज देयर ड्यूटीज़, उसको मालूम नहीं है अपने फ़राइज़ और अखराज क्या काम करना है, तो फिर उसको मुतवली बनाने का फ़ायदा क्या है? एक मानों में मैं समझता हूँ कि मुतवली नाअहल इसको करार दिया जा सकता है और इसको हटाकर किसी या फिर जहाँ कमेटी कायम करिए या जो भी करना है आप कर सकते हैं। 7H न्यूज़, सबसे अलग और सबसे हटकर। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।